फिलहाल हम लोग मौजूद हैं घाटमिका के कब्रिस्तानों में और घाटमिका के जो कब्रिस्तान है उसमें जुनैद और जो नासिर जो कि मृतक हैं, मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के लोग हैं, उन्होंने उनको पहले तो बुरी तरीके से मारा, उसके बाद में जो उनकी बोलेरो गाड़ी थी उसमें उनको बंद करके जिंदा जला दिया गया और पूरी तरीके से झुलस गए। उसके बाद में जब जानकारी मिली तो जुनैद और जो नासिर है उनके कंकाल मिले हैं। वहीं आज इस पूरे मामले को लेकर के कामा से विधायक और मंत्री जायदा खान, इसके अलावा नगर से विधायक और मंत्री वाजिब अली भी पहुंचे हैं। उन्होंने एक पंचायत का आयोजन भी किया गया और इस दौरान जो नेतृत्व किया और उसमें जो बातें रखी गई वो ये थी कि भाई 40 लाख रुपए मृतक के परिजनों को दिया जाएगा। इसके अलावा जो आगे की कार्रवाई होगी उसमें 50-50 हज़ार रुपये या फिर और उससे ज़्यादा लगेंगे तो उसमें भी पैरवी करने के लिए, पैसा लगाने के लिए हम लोग तैयार हैं। वहीं बड़ी बात ये है कि जुनैद और जो नासिर हैं, वो परिवार के इकलौते ऐसे पिल्लर थे जो कहीं न कहीं अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे, गुज़ारा कर रहे थे। और जब इस घटना के बारे में पूरे मेवात के लोगों को पता लगा तो पूरी मेवात इलाके में सदमा है, पूरे मेवात इलाके में मातम सा पसरा हुआ है। सभी लोगों को दुःख इस बात का है कि आखिरकार कानून को कोई कैसे अपने हाथ में ले सकता है। इसके अलावा मेवात इलाके के लोग ये चाहते हैं कि अगर कोई दोषी है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सज़ा दे कानून। कानून बनाए, हमारे देश में संविधान है, कानून के दायरे में रहकर के उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। हालाँकि जो हमारे रहनुमा हैं, उन्होंने जो फैसले किए, उन फैसलों पर पूरे मेवात इलाके के लोग आमादा थे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भई जब तक मिट्टी नहीं देनी चाहिए, जब तक मुलज़िमों को गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि ऐसा इसलिए मेवात इलाके के लोगों को लगता है, क्योंकि ये पहली चोट मेवात इलाके के लोगों को नहीं लगी है। इससे पहले मेवात के बहुत सारे लोगों ने अपने लालों को खोया है। मेवात इलाके के बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कहीं न कहीं इस तरीके के जो हादसे हैं, उनके भेंट चढ़ गए। तो इनके कबीर जी जब आप यहाँ पर आए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप भी दुःख में शामिल होने के लिए आए हैं। मेरे इर्द-गिर्द आप लोग देख रहे हैं, ये वो सारे लोग हैं जो कहीं न कहीं नासिर और जुनैद की मिट्टी में शिरकत करने के लिए आए। लेकिन इन लोगों के बीच में एक मलाल ये है कि इतना वक़्त गुज़र गया, उसके बावजूद जो मुख्य आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये लोग संतुष्ट तो नहीं हैं, लेकिन अपने नेताओं से, अपने रहनुमाओं से एक उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई ठीक है, आने वाले समय में शायद वो अच्छी रहनुमाई हमारी करेंगे, अच्छी नुमाइंदगी हमारी करेंगे और आने वाले समय में जो नासिर और जुनैद है, उनके बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा, उनको खुद को इंसाफ मिल पाएगा, ये तो वक़्त तय करेगा। हालाँकि यहाँ इलाके के बहुत सारे लोगों से अगर मैं फ़िलहाल भी बात करूँ, तो इन लोगों का मानना ये है कि भाई हमें 40 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हम लोग कब तक मरते रहेंगे। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है तो कानून है, हमारे देश में संविधान है। संविधान के दायरे में रह कर के उनको सबक सिखाया जा सकता है या फिर उनको सज़ा दिलवाई जा सकती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कानून को अपने हाथ में ले ले? मैं कहूँगा कि पीछे एक बार दिखाएँ, क्योंकि वहाँ पर मंत्री भी हैं। इसके अलावा जो जाहिदा खान मंत्री हैं, उनके पति जलीस जी, उनके बेटे साजिद प्रधान जो पहाड़ी से प्रधान हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं मिट्टी में शिरकत करने के लिए। हमारे साथ समाज को जिम्मेदार लोग हैं। जी, क्या नाम है? आरिफ ठेकेदार बोला। अच्छा आरिफ, ये बताइए कि आज आप लोग घाटमिका गाँव के कब्रिस्तानों में यहाँ पर आए हुए हैं। क्या लग रहा है कि जो फैसला लिया गया उससे आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं हैं? और आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? देखो, जिस तरह से जिस परिवार से ये जो नासिर और जुनैद है, एकमात्र इन परिवार को सहारा थे, वो एक सहायता के तौर पर सरकार की तरफ से इनको ये अनुदान राशि सहायता राशि दी गई है। जो आगे की कार्रवाई है, जो ये असामाजिक तत्व जो गुंडागर्दी आम बात के अंदर फैला रहे हैं, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, वो एक के बाद एक ये टारगेट कर आदमियों को इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आगे हम चाहे दोषी हो या निर्दोष हो, उस चीज़ पर हम कुछ नहीं कह सकते। दोषियों के लिए कानून अपने तरफ से सजा देगा। ये नहीं कि कोई भी आदमी इस तरह का कानून को अपने हाथ में ले किसी को मौत में घाट कर दिया जाएगा। आगे जो मामला है, अभी फिलहाल की सिचुएशन है, जो कानूनी कार्रवाई होगी, हमारे रहनुमा, हमारे रहबर जो है, उन्होंने आश्वासन दिया है, हम हर तरीके से साथ ये जो पीड़ित परिवार है, आगे जो कार्रवाई होगी, जो बजरंग दल वाले कोई भी व्यक्ति जो कानून को अपने हाथ में ले, तो कार्रवाई। चलिए, ये हमारे साथ थे फिरोजपुर झिरका के गांव बहोला से जिला पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं आरिफ हैं। हर सामाजिक मुद्दों में बढ़ चढ़ करके भाग भी लेते हैं, लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि जब मिट्टी दे दी जाएगी तो मिट्टी देने के बाद में
क्या आरोपियों की गिरफ्तारी होगी या नहीं, ये मेवात इलाके के हर व्यक्ति के जहन में ये सवाल घूम रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब कब मिलेगा, ये वक्त तय करेगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ कवि निसार प्रोजेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने पूरी जानकारी दी और विस्तार से सब कुछ समझाया। तो मैं आप सभी भाइयों से यही चाहूँगा कि आप इन मरहूमिन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें और आगे ऐसे जो काम हमारे सामने ना आए, ऐसी कोई घटना और ना घटे। तो सभी भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से हमारे ऊपर कोई आँच आए। अपने आप को साफ़ सुथरा रखें तो कोई हमारी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। तो इसलिए मैं सभी भाइयों से यही अपील करूँगा कि ऐसे बदमाश लोगों से बचें। जहाँ तक भी अगर किसी बदमाश लोग जो भी है उनका अगर शक भी हो जाए तो बहुत सारे लोगों को उधर बुलाकर उनको पकड़ने की कोशिश भी की जाए। ऐसा फिर किसी और के साथ ना हो, उनको सबक सिखाया जाए इस तरह का कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके, दोबारा ऐसा हमला ना करें। तो मैं फ़िलहाल इतना ही बता पाऊँगा और इंशाल्लाह आगे की अपडेट जैसी कोई होगी हम आपको फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।